नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज के वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट ईयर का 25 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों के इससे पहले हमने 3 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली है। तो दोस्तों आज पेपर नंबर 4, चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, चेतावनी चिन्ह का नाम क्या है? तो यहाँ चिन्ह दिया है और ऑप्शन ए स्कूल, बी संरक्षित यानी कि गार्डेड, सी आरक्षित यानी कि अनगार्डेड और डी पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पैदल यात्री क्रॉसिंग। इसके बाद अगला सवाल। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम इससे पहले 3 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था, तो उनके अंदर जो प्रश्न था तो यहाँ फिर से रिपीट होता है, ऐसा मानना है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIS यानी कि BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके बाद अगला सवाल, आप कैसे निदान करेंगे कि पीड़ित को कार्डियक अरेस्ट हुआ है? तो ऑप्शन ए स्पाइनल गार्ड में दर्द होता है, बी मुंह कसकर बंद हो जाएगा, सी उसके पेट पर भारी सूजन और डी उसके होठों के चारों ओर नीला रंग दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उसके होठों के चारों ओर नीला रंग दिखाई देता है। इसके बाद अगला सवाल, आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 मल्टीप्लाई 1.25 में 1.25 नंबर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए थ्रेड का व्यास, बी थ्रेड की पिच, सी थ्रेड की गहराई और डी थ्रेड की लंबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड की पिच यानी कि पिच ऑफ द थ्रेड। इसके बाद अगला सवाल, गैल्वेनाइज्ड पाइप जॉइंट में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के रचना का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हैम्प, बी फुल फॉर्म थ्रेड, सी टैपर्ड मेल थ्रेड और डी समांतर फीमेल थ्रेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समांतर फीमेल थ्रेड यानी कि पैरेलल फीमेल थ्रेड। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मोर्टिस छेनी का उपयोग क्या है? तो ऑप्शन ए लकड़ी में सामान्य छेनी का काम, बी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, सी लकड़ी में जोड़ों को जोड़ना और फिनिशिंग करना और डी लकड़ी की सफाई के लिए नुकीले कोने पर और हल्की छेनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लकड़ी में आयताकार छेद बनाना यानी कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड। इसके बाद अगला सवाल, बेल्ट वाले यूजी केबल के एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए जूट फिलिंग, बी आर्मरिंग, सी लीड सीथ और डी कागज इंसुलेशन यानी कि पेपर इंसुलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लीड सीथ। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज SWG में तार के साइज को मापने के लिए संभावित रेंज क्या है? तो ऑप्शन ए 0 to 44, बी 0 to 42, सी 0 to 38 और डी 0 to 36। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 to 36। इसके बाद अगला सवाल, सोल्डरिंग की विधि का नाम क्या है यानी कि मेथड का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डीप सोल्डरिंग, बी ब्लो लैम्प के साथ सोल्डरिंग, सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग और डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग यानी कि टेम्परेचर कंट्रोलेड सोल्डरिंग। इसके बाद अगला सवाल, 16 एम्पियर केबल की करंट क्षमता क्या है यदि इसे मोटे अतिरिक्त करंट संरक्षण द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन ए 11 एम्पियर, बी 13 एम्पियर, सी 15 एम्पियर और डी 18 एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 13 एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। तांबे के एटम के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए 8, बी 13, सी 18 और डी 29। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 18। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ओम के नियम के कौन सी विद्युत मात्राएं संबंधित है? तो ऑप्शन ए करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर, बी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टिविटी, सी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस और डी वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट डेंसिटी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए तापमान का प्रभाव,
बी तापमान के नियम, सी तापमान स्थिरांक और डी तापमान गुणांक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तापमान गुणांक यानी कि टेम्परेचर को एफिशिएंट। इसके बाद अगला सवाल 100 वॉट 250 वोल्ट के रूप में रेट किए गए बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या है? तो ऑप्शन ए 31.25 ओम, बी 62.50 ओम, सी 312.50 ओम और डी 625 ओम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 625 ओम। इसके बाद अगला सवाल कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए मो, बी हेनरी, सी फेराड और डी कुलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फेराड। इसके बाद अगला सवाल चुंबक के किस प्रॉपर्टी यानी कि गुण का चित्रण किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, सी इंडक्शन प्रॉपर्टी, सी संतृप्त संपत्ति यानी कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी और डी पोल एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद अगला सवाल ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एसी समांतर सर्किट में इंडक्शन का पारस्परिक क्या है? तो ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, बी प्रवेश, सी प्रभावत्व और डी संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। इसके बाद अगला सवाल कौन सी राशि एक नियत कोणीय वेग से घूमती है? तो ऑप्शन ए अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, बी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, सी फासर राशि और डी बीजगणितीय राशि यानी कि एलजेब्रिक क्वांटिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फासर राशि यानी कि फासर क्वांटिटी। इसके बाद अगला सवाल सिंगल फेज एसी सर्किट में फेज विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ऑप्शन ए 90 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 270 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल साइनसोइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर केएफ क्या है? तो ऑप्शन ए 1, बी 1.11, सी 2.22 और डी 4.44। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1.11। इसके बाद अगला सवाल ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, बैटरी की क्षमता कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो ऑप्शन ए वोल्ट, बी वॉट, सी वोल्ट एम्पियर और डी एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर आवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर घंटा यानी कि एम्पियर आवर। इसके बाद अगला सवाल किस विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबी अवधि के लिए चार्ज किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर विधि, बी ट्रिकल चार्जिंग विधि, सी लगातार वर्तमान विधि और डी लगातार पोटेंशियल विधि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ट्रिकल चार्जिंग विधि यानी कि ट्रिकल चार्जिंग मेथड। इसके बाद अगला सवाल सुरक्षित कोल्ड बेंडिंग बनाने के लिए अधिकतम पीवीसी नाली की साइज क्या है? तो ऑप्शन ए 12 mm, बी 90 mm, सी 25 mm और डी 50 mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 mm। इसके बाद अगला सवाल ईसीसी का विस्तार क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, सी अर्थ कैरिंग कंडक्टर और डी अर्थ कंटिन्यूटी केबल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। इसके बाद अगला सवाल विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाली सहायक उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए 2 पिन प्लग, बी 3 पिन प्लग, सी डायरेक्ट एंटी के साथ आयन कनेक्टर और डी साइड एंटी के साथ फ्लैट कनेक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट एंटी के साथ आयन कनेक्टर। इसके बाद अगला सवाल उच्च टूटन क्षमता वाले फ्यूज यानी कि HRC के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो ऑप्शन ए 1, बी 1.1, सी 1.4 और डी 1.7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1.1। इसके बाद अगला सवाल ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, BIS के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम साइज क्या है? तो ऑप्शन ए 3 स्क्वायर mm, बी 3.5 स्क्वायर mm, सी 2.5 स्क्वायर mm और डी 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1.5 स्क्वायर mm। इसके बाद अगला सवाल पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए सेल्फ इंडक्शन, बी म्यूचुअल इंडक्शन, सी फॉलो पोटेंशियल मेथड और डी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फॉलो पोटेंशियल मेथड। इसके बाद अगला सवाल आई नियमों के अनुसार पावर सब सर्किट के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो ऑप्शन ए 800 वॉट, बी 1500 वॉट, सी 2000 वॉट और डी 3000 वॉट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3000 वॉट। इसके बाद अगला सवाल प्रति इकाई ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गए चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए लुमेन,
बी कैंडेला, सी इल्यूमिनस यानी कि रोशनी और डी चमकदार तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चमकदार तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद अगला सवाल, फिलामेंट लैंप का कार्य तापमान क्या है? तो ऑप्शन ए 1500 सेल्सियस, बी 1800 सेल्सियस, सी 2000 सेल्सियस और डी 2300 सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2300 सेल्सियस। इसके बाद अगला सवाल, आवृत्ति मीटर कौन से प्रकार का है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वेस्टर्न प्रकार, बी अनुपात मीटर प्रकार यानी कि रेशियो मीटर टाइप, सी इलेक्ट्रोडायनेमिक प्रकार और डी मैकेनिकल रेजोनेंस प्रकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल रेजोनेंस प्रकार यानी कि मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप। इसके बाद अगला सवाल, सिंगल फेज एनर्जी मीटर किस विद्युत इफेक्ट से काम करता है? तो ऑप्शन ए हीटिंग इफेक्ट, बी इंडक्शन इफेक्ट, सी रासायनिक इफेक्ट यानी कि केमिकल इफेक्ट और डी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन इफेक्ट। इसके बाद अगला सवाल, तो यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, इंस्ट्रूमेंट में संवेदनशीलता की इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए वोल्ट पर ओम, बी ओम पर वोल्ट, सी ओम मीटर और डी ओम पर मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ओम पर वोल्ट। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, सूचक यंत्र में सूचक को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए नियंत्रण बल यानी कि कंट्रोलिंग फोर्स, बी विक्षेपित बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स, सी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और डी एडी करंट डैम्पिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विक्षेपित बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इसके बाद अगला सवाल, गीजर में एक्स के रूप में चिन्हित यू बैंड का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ फिगर दी है गीजर की और ऑप्शन ए पानी को बहने से रोकता है, बी तराजू से घटन से बचा जाता है, सी आउटलेट पाइप को दबाव कम कर देता है और डी टैंक के अंदर एयर लॉकिंग को प्रतिबंधित करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पानी को बहने से रोकता है यानी कि प्रिवेंट ड्रेनिंग ऑफ वाटर। इसके बाद अगला सवाल, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्यूड टू फिलामेंट वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 1.5 वोल्टेज एसी, बी 2 वोल्टेज एसी, सी 3 वोल्टेज एसी और डी 3.2 वोल्टेज एसी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3.2 वोल्टेज एसी। इसके बाद अगला सवाल, माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्यूड का कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए माइक्रोवेव सिग्नल को प्रवर्धित करता है, बी हर आधे चक्र में ध्रुवीयता को बदलता है, सी ऑसिलेट और रसोई की आवृत्ति को उत्पन्न करता है और डी माइक्रोवेव ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑसिलेट और रसोई की आवृत्ति उत्पन्न करता है यानी कि ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अगला सवाल, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, बी आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर, सी रिंग कोर ट्रांसफॉर्मर और डी फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एयर कोर ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद अगला सवाल, ट्रांसफॉर्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन दी है स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, बी स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7% और डी स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे।